ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। षष्ठ तरंग। पाठ 2। इस प्रकार पुत्र शरीर में कार्यता प्रतीत होती है। यद्यपि अधिष्ठान चेतन से संबंध तो सभी का है, तो भी देश काल में चेतन के धर्म कारणता की प्रतीति होती है, दूसरों में कार्यता की प्रतीति होती है। इतना हो गया था। जागृत प्रपंच मिथ्यात्व अथवा अधिष्ठान चेतन असंग है, वह किसी का परमार्थतः कारण नहीं। माना कि माया में आभास कारण है, तो भी आभास का स्वरूप मिथ्या होता है। जो स्वयं मिथ्या है वह दूसरे का कारण क्या खाक होगा। यदि परमात्मा में प्रपंच की कारणता हो तो उसकी प्रतीति भी भ्रम में देश काल में होनी चाहिए, पर परमात्मा में कारणता है ही नहीं। परमात्मा कारणता आदि धर्मों से रहित असंग है। उसकी कारणता देश काल में प्रतीत होती है, यह कहना बन नहीं सकता। किंतु मायाकृत अनिर्वचनीय देश काल अनिर्वचनीय कारणता वाले होते हैं। परमार्थ से देश काल कारण नहीं। जैसे पुत्रहीन पुरुष स्वप्न में पुत्र और पौत्र दोनों को देखता है, वहाँ पुत्र पौत्र शरीर अनिर्वचनीय होते हैं और पुत्र शरीर में पौत्र शरीर की अनिर्वचनीयता कारण होती है। वहाँ परमार्थ पुत्र शरीर और पौत्र शरीर का परस्पर कार्य कारण भाव नहीं होता। वैसे ही अनिर्वचनीय कारण देश काल प्रतीत होते हैं। परमार्थ देश काल और आकाश आदि प्रपंच का कार्य कारण भाव है ही नहीं। इस प्रकार देश काल सामग्री के बिना जागृत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। अतः स्वप्न की भांति जागृत भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न के स्त्री पुत्र आदि स्वप्न में ही सुख दुख के कारण है और जागृत में उनका अभाव हो जाता है, वैसे ही जागृत के पदार्थों का स्वप्न में अभाव होता है। दोनों समान हैं। पूर्व पक्षी। जागृत के बाद स्वप्न होता है और फिर जागृत होता है। पहले जागृत के पदार्थ ही स्वप्न के बाद के जागृत में रहते हैं, पर पहले स्वप्न के पदार्थ दूसरे स्वप्न में नहीं रहते, इसलिए स्वप्न के पदार्थों से जागृत के पदार्थ विलक्षण हैं। सिद्धांती ऐसी शंका वे ही लोग कर सकते हैं जो सिद्धांत से अनभिज्ञ हों, क्योंकि मूढ़ लोगों की ऐसी दृष्टि होती है कि संसार प्रवाह अनादि है और उसमें जीवों की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं होती रहती हैं। पहला, जागृत काल में स्वप्न और सुषुप्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, स्वप्न काल में जागृत और सुषुप्ति नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, सुषुप्ति काल में जागृत और स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। जब स्वप्न और सुषुप्ति होती है तब जागृत काल के स्त्री पुत्र पशु धन आदि दूर नहीं होते, किंतु बने ही रहते हैं। उनका ज्ञान ही दूर होता है। जब फिर जागृत होता है तब पहली जागृत अवस्था के विद्यमान पदार्थों का ज्ञान होता है। यह अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि है। सिद्धांत यह है कि सभी पदार्थ चेतन के विवर्त हैं और अविद्या के परिणाम हैं। इसलिए सीपी में चांदी की भांति जिस समय जो पदार्थ प्रतीत होता है उस समय अधिष्ठान चेतन आश्रित अविद्या का दो प्रकार का परिणाम होता है। पहला, अविद्या के तमोगुण अंश का घट आदि विषय रूप परिणाम होता है। दूसरा और अविद्या के सत्वगुण का ज्ञान रूप परिणाम होता है। यद्यपि चेतन को ज्ञान कहते हैं, अतः सत्वगुण का परिणाम ज्ञान है, यह कहना भी नहीं बनता। तो भी सभी व्यापक चेतन ज्ञान नहीं, किंतु आभास वृत्ति में आरूढ़ चेतन को ज्ञान कहते हैं। चेतन में ज्ञान व्यवहार की संपादक वृत्ति है। इस प्रकार चेतन में ज्ञानपन की संपादक वृत्ति है, चेतन में ज्ञानपन की उपाधि वृत्ति है। उसमें भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लोग कहते हैं कि घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ,
इस घट का ज्ञान नष्ट हुआ। उस वृत्ति में आरूढ़ चेतन का तो उत्पत्ति और विनाश हो नहीं सकता। वृत्ति के ही उत्पत्ति और विनाश होते हैं, पर कहे जाते हैं ज्ञान के उत्पत्ति विनाश। इसलिए वृत्ति में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। वह वृत्ति रूप ज्ञान सत्वगुण का परिणाम है, यह कह सकते हैं। क उस वृत्ति रूप परिणाम में चेतन का आभास होता है। ख घट आदि विषय रूप परिणाम में चेतन का आभास नहीं होता, क्योंकि विषय और वृत्ति यद्यपि दोनों अविद्या के परिणाम हैं, तो भी घट आदि विषय तो अविद्या के तमोगुण का परिणाम है, अतः मलिन है, उसमें आभास नहीं होता। वृत्ति सत्वगुण का परिणाम है, अतः स्वच्छ है, उसमें आभास होता है। वृत्ति में चेतन का आभास ग्रहण करने की योग्यता होने से वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का ज्ञान और साक्षी कहते हैं। घट आदि विषयों में आभास ग्रहण करने की योग्यता नहीं, अतः विषय अवच्छिन्न चेतन ज्ञान भी नहीं और साक्षी भी नहीं। इस प्रकार जागृत के पदार्थ और उनका ज्ञान साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ नष्ट होते हैं, यह वेद का गूढ़ सिद्धांत है। अतः एक जागृत के पदार्थ दूसरी जागृत अवस्था में रहते हैं, यह कहना युक्ति युक्त नहीं। जागृत के पदार्थों का कार्य कारण भाव नहीं। यद्यपि स्वप्न से जगे हुए मनुष्य को ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि जो पदार्थ पहले थे वही ये हैं, अतः जागृत के पदार्थों का ज्ञान के समकाल उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, किंतु ज्ञान के पहले विद्यमान होते हैं और ज्ञान के नाश के बाद भी रहते हैं। यद्यपि जैसे स्वप्न के पदार्थ उसी क्षण उत्पन्न होते हैं, पर प्रतीत ऐसे होते हैं कि मेरे जन्म से भी पहले उत्पन्न हुए हैं। ये समुद्र, पर्वत आदि हैं। वहाँ तत्काल उत्पन्न हुए पदार्थों में बहुकालिक स्थिरता की भ्रांति होती है। अतः जिस अविद्या ने मिथ्या पर्वत, समुद्र आदि उत्पन्न किए हैं, उसी अविद्या से बहुकालिक स्थिरता प्रतीत होती है और स्थिरता की प्रतीति भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है। वैसे ही जागृत के पदार्थों में भी अनेक दिवसीय स्थिरता है नहीं, किंतु अविद्या के बल से मिथ्या स्थिरता भी उन पदार्थों के साथ साथ उत्पन्न होकर प्रतीत होती है। पूर्व पक्षी, स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ साक्षात अविद्या के परिणाम हैं और जागृत के पदार्थ साक्षात अविद्या के परिणाम नहीं, किंतु घट की उत्पत्ति दंड, चाक और कुमार से होती है। वैसे ही इन सब पदार्थों की उत्पत्ति अपने अपने कारण से होती है, साक्षात अविद्या से नहीं। यदि साक्षात अविद्या का परिणाम हो तो आकाश आदि क्रम से 5 भूतों की उत्पत्ति और पंचीकरण तथा उनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्रुति में कही गई है, वह असंगत हो जाएगी। इसलिए ईश्वर सृष्टि रूप जागृत के पदार्थ अपने अपने उपादान कारण के परिणाम हैं, अविद्या के साक्षात परिणाम नहीं। स्वप्न के सभी पदार्थ अविद्या के परिणाम हैं, उनकी एक ही अविद्या से एक ही काल में उत्पत्ति हो सकती है। जागृत के पदार्थ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। कार्य से पहले कारण का होना जरूरी है और कारण में कार्य का लय होता है। अतः घट की उत्पत्ति से पहले और घट के नाश के बाद मिट्टी का पिंड रहता ही है। इस प्रकार कार्य कारण रूप कोई पदार्थ अल्पकाल यानी थोड़ी देर के लिए और कोई पदार्थ अधिक काल बहुत समय तक स्थिर रहते हैं, पर स्वप्न में ऐसा नहीं होता। सिद्धांती, आपका यह कहना भी यथार्थ नहीं, क्योंकि जागृत के पदार्थों के समान स्वप्न के पदार्थों में भी कार्य कारण भाव प्रतीत होता है। किसी को सपना आया कि मेरी गाय का बछड़ा हुआ है और स्त्री को पुत्र, वहाँ गाय और स्त्री में कारणता की और तथा बहुत काल स्थायिता की प्रतीति होती है। बछड़े और पुत्र में कार्यता और अल्पकाल स्थिरता प्रतीत होती है सभी समकालिक, कोई किसी का कारण नहीं, किंतु गाय, बछड़ा, स्त्री आदि का अविद्या ही उपादान कारण है। वैसे ही जागृत में भी कोई अधिक काल स्थायी कारण रूप से और कोई न्यून काल स्थायी कार्य रूप से स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। कोई किसी का परस्पर कार्य कारण भाव नहीं, किंतु साक्षात अविद्या के कार्य हैं। श्रुति में जिस क्रम से सृष्टि का वर्णन किया है, वहाँ सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, किंतु अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराने में श्रुति का अभिप्राय है। सभी पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, अतः ये
उसका विवर्त बदला हुआ रूप है। जो जिसका विवर्त होता है वह उसी का स्वरूप होता है। अतः जितने भी नाम रूप हैं ये सब ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि ब्रह्म रूप ही हैं। अतः यह अर्थ ज्ञापित करने के लिए सृष्टि का वर्णन किया है, अन्यथा सृष्टि निरूपण का और कोई प्रयोजन नहीं है। मुख्य बात यह सृष्टि क्रम इसलिए है कि स्थूल दृष्टि वाले भी विपरीत क्रम से लय चिंतन कर सकें। प्रयोजन उनका भी अद्वैत तत्व का ज्ञान कराने में ही है, केवल क्रम का कथन करने में तात्पर्य नहीं। सृष्टि में क्रम नहीं, किंतु सभी पदार्थ एक ही अविद्या से पैदा होते हैं। उनके परस्पर कार्य कारण भाव और पूर्व उत्तर भाव अविद्याकृत स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीत होते हैं। श्रुति ने जो उनकी आपस में कार्य कारणता और पूर्व उत्तरता कही है वह लय चिंतन करने के लिए नितांत उपयोगी है। ध्यान में यह नियम नहीं कि जैसा रूप होता है वैसा ही चिंतन होता है। अतः जागृत के पदार्थों का आपस में कार्य कारण भाव नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद। सभी पदार्थ साक्षात अविद्या के कार्य हैं। सुक्ति रजत के समान या स्वप्न के समान अविद्या की वृत्ति रूप उपाधि वाले साक्षी से उनका प्रकाश होता है। अतः सभी पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार अविद्या का परिणाम एक ही काल में उत्पन्न होता है और एक ही काल में नष्ट होता है। जब पदार्थों की प्रतीति होती है तभी प्रतीति का विषय पदार्थ होता है, दूसरे समय में नहीं होता। यही दृष्टि सृष्टिवाद है। यहाँ तारे का निशान बना हुआ है, उसका अर्थ नीचे स्पष्ट किया हुआ है। दृष्टि सृष्टिवाद का शाब्दिक अर्थ है दृष्टि यानी अविद्या की जो वृत्ति, उसके समकाल में उत्पन्न जो सृष्टि, वही दृष्टि सृष्टि कही जाती है। इस सिद्धांत में पदार्थों की अज्ञात सत्ता नहीं मानी जाती। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में इस सिद्धांत का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। मुक्तावलीकार ने बृहदारण्यक भाष्य, वार्तिक तथा मांडुक्य कारिका से इस सिद्धांत की छाया प्राप्त की है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम अजातवाद है। इस पक्ष में पदार्थ की अज्ञात सत्ता नहीं ज्ञात सत्ता मानी गई है। अद्वैतवाद में यह सिद्धांत पक्ष है। इसमें दो सत्ताएं हैं, तीन नहीं, क्योंकि सभी अनात्म पदार्थ स्वप्न के समान प्रतिभाषिक हैं। प्रतीति काल को छोड़कर दूसरे काल में अनात्म पदार्थों की सत्ता नहीं, तीसरी व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं। इस पक्ष में सभी अनात्म पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, प्रमाता और प्रमाण का विषय कोई भी नहीं, क्योंकि अंतःकरण, इंद्रियां, घट आदि सभी त्रिपुटियां और ज्ञान स्वप्न के समान एक ही काल में उत्पन्न होते हैं। उनका विषयी भाव नहीं बन सकता। यदि घट आदि विषय, नेत्र आदि इंद्रियां एवं अंतःकरण ये ज्ञान से पहले हों तो नेत्र आदि के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाणजन्य हो। वह अंतःकरण, इंद्रियां और विषय तीनों ज्ञान के पूर्व काल में हैं ही नहीं, किंतु ज्ञान समकाल में ही स्वप्न के समान त्रिपुटी उत्पन्न होती है। अतः त्रिपुटी जन्य ज्ञान कोई भी नहीं, तो भी ज्ञान में स्वप्न के समान त्रिपुटी जन्यता प्रतीत होती है। अतः जागृत के पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, प्रमाणजन्य ज्ञान के विषय नहीं, इसलिए भी स्वप्न के समान मिथ्या हैं। अथवा जागृत में कुछ पदार्थों को मिथ्या रूप से जानते हैं और कुछ को सत्य रूप से। जो अनादिकाल के पदार्थ हैं उनमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ उन जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्रपंच की धारा का कभी उच्छेद नहीं होता। जिसे ज्ञान होता है उसे प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, दूसरों को प्रपंच की प्रतीति होती है। उस ज्ञान के साधन वेद और गुरु हैं, उनसे परम सत्य परमात्मा की जानकारी हो जाती है। ऐसी प्रतीति जागृत में होती है। वहाँ किसी पदार्थ में मिथ्यापन, किसी में नाश, किसी में उत्पत्ति और वेद तथा गुरु से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, ये सभी अविद्याकृत स्वप्न के समान मिथ्या हैं। योग वशिष्ठ में अनेक इतिहास देकर इस विषय को समझाया गया है। स्वप्न क्षण मात्र के लिए होता है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सा समय व्यतीत हो चुका है। जागृत के समान स्थायी पदार्थ दिखाई देते हैं, उन्हें मानो वे बहुत समय तक भोगते हैं। इसलिए जागृत के पदार्थों की स्वप्न के पदार्थों के से कुछ भी विलक्षणता नहीं, किंतु आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब मिथ्या हैं।
शिष्य बोला, दोहा, लाख हजार न कल्प को यह उपजो संसार, तामे ज्ञानी मुक्त वह बंधे अज्ञ हजार। 10वां दोहा। लाखों हजारों कल्पों से यह संसार उत्पन्न होता चला आ रहा है। इसमें ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं और हजारों अज्ञानी बंधन में पड़े रहते हैं। 10वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। झूठो स्वप्न समान जो क्षण घटिका वह जाम, बद्ध कौन को मुक्त है श्रवणादिक के काम। 11वां दोहा। यदि सृष्टि स्वप्न के समान हो तो स्वप्न एक क्षण या एक घड़ी या एक पहर रहता है, वैसे ही संसार भी एक क्षण या एक घड़ी या एक पहर या इससे कुछ अधिक काल तक रहना चाहिए। यदि स्वप्न के समान कल्प काल स्थायी संसार को मान लेंगे तो अनादिकाल का बंध नहीं होना चाहिए। दूसरे बंध निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए श्रवण आदि साधनों की निष्फलता प्राप्त होगी, अर्थात वे निष्फल हो जाएंगे। 11वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पहले कहे गए दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत में बंध, मोक्ष और वेद गुरु आदि तत्व स्वीकार ही नहीं किए गए। केवल एक ही प्रधान जीवन माना जाता है। अन्य जीव स्वप्न कल्पित जीवों के समान आभास मात्र हैं। गुरु शिष्य आदि सब आभास मात्र हैं। परमार्थ में इनकी सत्ता नहीं है, किंतु एक चेतन नित्य मुक्त है। अविद्या के परिणाम चेतन में नाना प्रकार के विवर्त होते हैं, उनसे आत्मा के स्वरूप की कुछ भी हानि नहीं होती। आत्मा सदा असंग एक रस रहता है। आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ और आगे होगा भी नहीं, किंतु चेतन नित्य मुक्त है। अविद्या और उसके परिणाम का चेतन से किसी काल में भी संबंध नहीं। इसलिए बंध, वेद तथा गुरु, श्रवण, मनन आदि समाधि और मोक्ष की प्रतीति भी स्वप्न के समान अविद्या कल्पित एवं मिथ्या है। इनमें बहुकाल स्थायित्व भी मिथ्या है। यह सिद्धांत को न समझने वाले स्थूल दृष्टि का प्रश्न है। स्वप्न में गुरु से भेंट। अग्रद देव को स्वप्न में ब्रह्म उपज्यो जिहि रीत, शिष्य तोकू यह उपजी बंध मोक्ष प्रतीति। 12वां दोहा। हे शिष्य, अग्रद देव को स्वप्न में जिस रीति से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ठीक वैसे ही बंध मोक्ष के विषय में तुम्हें भी ऐसी प्रतीति हुई। 12वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भावार्थ। गृधु अभिकांक्षायाम से गृध शब्द बनता है। गृध नाम है कामना, इच्छा, आकांक्षा या चाह का। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो निखिल कामना या तृष्णा शून्य है, ऐसे स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का प्रकाश ग्रंथकार ने अग्रद देव रखा है। उसी में ही यह दिखाई देने वाला जगत तथा स्वप्न आदि माया रूप हैं। यह संसार नींद में डूबे हुए की एक कल्पना मात्र है। जैसे निद्रा दोष के कारण स्वप्न में अध्यापक, अध्ययन कर्ता, वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, अध्ययन, कर्म और इनका फल प्रतीत होता है और उन सब पदार्थों में सत्यता की भ्रांति होती है। फिर भी वे स्वप्न के सभी पदार्थ मिथ्या हैं, वैसे ही जागृत के भी सभी पदार्थ मिथ्या हैं। उनमें सत्यता की प्रतीति भ्रम होता है। दोहे में होने वाले बंध मोक्ष शब्द से सभी अनात्म पदार्थों का ग्रहण होता है। जैसे तुझे हम गुरु प्रतीत होते हैं, वेद के अर्थ का बंध विघातक उपदेश करते हैं, यह तुझे मिथ्या प्रतीति हो रही है। जैसे अग्रद देव को स्वप्न में मिथ्या प्रतीति से विषय गुरु, वेद आदि अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही तेरी प्रतीति के विषय अस्मदादि सभी अनिर्वचनीय मिथ्या हैं। उस अग्रद देव को ऐसा स्वप्न आया कि एक अग्रद नामक देवता अनादिकाल से नींद में सोया स्वप्न देख रहा था कि मैं चांडाल देहद्वयाभिमानी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, हड्डी, मज्जा, लहू, मांस, मेद, वीर्य, स्नायु इन 7 धातुओं के पिंजरे में कैद हूँ। मेरे मुख में अपवित्र वस्तुएं भरी हुई हैं। बड़े क्रूर भयंकर सांप आदि से युक्त जंगल संसार रूपी जंगल में मैं भटक रहा हूँ। भटकते भटकते उस देवता ने उस वन में अनेक स्थान देखे। कहीं बड़ा दुर्गंधी
पूर्ण नरक है। वहाँ अनेक भयंकर प्राणी उसे मारने के लिए सामने से दौड़े चले आ रहे हैं। कहीं लहू पीव से लबालब भरे कुंड हैं, उनमें डूबते उतराते प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। कहीं लोहे के तपाए हुए लाल लाल खंभे हैं, उनसे बंधे हुए मनुष्य चीखें मार रहे हैं। कहीं तपती हुई रेत वाले मार्ग पर नंगे पांव चल रहे हैं। राज कर्मचारी उन्हें लोहे के डंडों से रुई के समान पींज रहे हैं। इस प्रकार अनेक भयंकर स्थान और दृश्य उसने देखे। कभी कभी स्वयं भी अपराधी होने के कारण वहीं दुख उठाता रहा। कहीं स्वर्ग आदि बड़े दिव्य स्थान भी उसने देखे, उनमें उत्तमोत्तम देव विराजमान थे। उन देवों के दिव्याति दिव्य भोग थे। अमृत पीकर और उसके दर्श स्पर्श से वे संतृप्त हो जाते थे। भूख प्यास उन्हें परेशान नहीं करती थी। मलमूत्र से रहित चमकता हुआ प्रकाश में उनका शरीर है। उनमें से कुछ देव उत्तमोत्तम विमानों में बैठकर विहार करते रहते हैं। वे विमान मन के संकल्प से उड़ते हैं, उनमें ईंधन नहीं डालना पड़ता। कहीं जश्न मनाए जा रहे हैं, रंभा उर्वशी आदि अप्सराएं नाच रही हैं। उनके सभी शरीर दोष रहित हैं और उनकी विस्तृत जांघें हैं। वे सभी स्त्री में होने वाले उत्तम गुण धर्मों से संपन्न हैं। कामोत्तेजक उत्तम गंध उनके शरीरों में से चारों ओर फैलती रहती है। देवलोग उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी स्वयं अग्रत देव भी देव भाव को प्राप्त होकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करता है। कभी उन अप्सराओं के साथ दिव्य स्थानों में रमण करता करता अकस्मात लहू पीव से भरे हुए कुंड में डूबने लगता है। अग्रदेव कुछ आगे बढ़ा। यह क्या देखता है कि एक स्थान पर सबका अधिपति धर्मराज पुरुष बैठा हुआ है। उसकी 20 भुजाएं हैं, बड़ा प्रभावशाली है। उसके आज्ञाकारी अनुचर धर्मराज के दूत और उसके कर्मचारी सौम्य रूप प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों को जो कि पापी हैं, उन्हें वे महाभयानक प्रतीत होते हैं। उस जंगल में रहने वाले मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस प्रकार अग्रदेव ने स्वप्न में अनेक स्थान देखे। कुछ स्थानों में ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, कहीं यज्ञशालाओं में उत्तमोत्तम द्रव्यों की आहुतियाँ दी जा रही है, कहीं पवित्र कर्म हो रहे हैं, कहीं मर्त्यलोक में गंगा अलकनंदा जैसी पवित्र नदियाँ बह रही हैं। उन नदियों में लोग पुण्य प्राप्ति के लिए पर्वों पर स्नान करते हैं। कहीं ज्ञानवान जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है, ऐसे आचार्य शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद वे लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार अग्रद नामक देव ने क्षण भर में नाना प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थ उस जंगल में देखे। उसे ऐसा लगा कि मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ। इस जंगल का कभी उच्छेद नहीं होगा। कभी कभी जंगल का माली अर्थात ईश्वर 4 मुखों से नाना प्रकार के बीज निकालकर इस जंगल की उत्पत्ति करता है, जीवों की सृष्टि करता है, जल सींच कर पालता है। कभी घोर अट्टहास करके मुख में से आग की लपटें निकालकर जंगल को जला डालता है। जंगल की उत्पत्ति के साथ साथ मेरी उत्पत्ति और उसके दाह के साथ साथ मेरा दाह होता है। सारे जंगल का दाह करने के बाद वह माली अकेला रह जाता है। उसके शरीर में जंगल उत्पन्न करने के बीज छिपे रहते हैं। यह प्रतीति स्वप्न में वेद के श्रवण से उस अग्रत देव को स्वप्न में ही हुई। तब बार बार अपना जन्म मरण सुनकर अग्रत देव ने विचार किया कि किसी प्रकार इस जंगल में से बाहर निकलना चाहिए। यदि न भी निकल सकूं तो कम से कम मेरा चांडाल भाव जीव भाव तो दूर होना ही चाहिए और देव भाव ब्रह्म भाव सदा बना रहना चाहिए। दूसरे किसी भी उपाय से यहाँ से निकला नहीं जा सकता। हाँ, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले आचार्य अपने शिष्यों को इसमें से निकाल देते हैं। यह विचार कर अग्रत देव स्वप्न में ही आचार्य के पास गया। आचार्य ने विधि पूर्वक प्राप्त उस शिष्य को देववाणी रूप मिथ्या ग्रंथ का उपदेश किया। मिथ्या शिष्य को मिथ्या आचार्य से उपदिष्ट
उसी मिथ्या संस्कृत ग्रंथ का हम हिंदी अनुवाद करते हैं। पहले मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण करने से ग्रंथ की पूर्णता के लिए प्रतिबंधक विघ्नों का विनाश होता है। विघ्न नाम पाप का है। पाप के कारण शुभ कार्य की समाप्ति नहीं होती, वह अधूरा रह जाता है। उस पाप का मंगलाचरण से नाश होता है। निष्पाप मनुष्य को भी ग्रंथ के आरंभ में अवश्यमेव मंगल करना चाहिए, क्योंकि यदि ग्रंथ के आरंभ में मंगल न किया होगा तो लोग ग्रंथकर्ता को भ्रमवश नास्तिक समझकर उसका लिखा ग्रंथ नहीं देखेंगे और न ही इस ग्रंथ की पठन पाठन की प्रवृत्ति होगी। 3 प्रकार का मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक वस्तु निर्देश रूप, दूसरा नमस्कार रूप और तीसरा आशीर्वाद रूप। सगुण या निर्गुण परमात्मा का नाम वस्तु है, उसके कीर्तन का नाम वस्तु निर्देश है। अपनी या अपने शिष्य को वांछित वस्तु के लिए प्रार्थना करना आशीर्वाद रूप मंगल है। अपने वांछित की प्रार्थना आगे आने वाले 4वें दोहे में और शिष्य के वांछित की प्रार्थना 5वें दोहे में स्पष्ट है। गणेश और देवों की ईश्वरता प्राणों में प्रसिद्ध है, अतः अनीश्वर का चिंतन नहीं हुआ। प्राणों में गणेश जी का जो जन्म है वह दूसरे जीवों के जन्म के समान कर्म का फल नहीं है, किंतु रामकृष्ण आदि के समान भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा का ही इस रूप से आविर्भाव होता है। यह व्यास भगवान का परम अभिप्राय है। यहाँ यह प्रश्न है कि परमार्थ दृष्टि से जीव भी परमात्मा से भिन्न नहीं, पर जन्म मरण आदि बंधन का आत्मा में जो अध्यास है वही जीव का जीवपन है। वह जन्म आदि बंध गणेश आदि को आत्मा में प्रतीत नहीं होता, अतः वे जीव नहीं। गणेश आदि में ईश्वरता है, अतः उनका ग्रंथ के आरंभ में चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के नाना रूपों का वर्णन सभी आकृतियों में ईश्वरता को प्रकाशित करने के लिए है। ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति विद्या की प्राप्ति के मुख्य साधन है। इस अर्थ का भी द्योतन होता है। निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगल। दोहा। जो विभु सत्य प्रकाश तय परखा शत रविचंद, सो साक्षी में बुद्धि को शुद्ध रूप आनंद। 13वां दोहा। जो व्यापक परम सत्य जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वह बुद्धि का साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप हूँ। 13वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सगुण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। दोहा। नाशय विघ्न समूल तय श्री गणपति को नाम, जा चिंतन बिन वय नहीं देवन हूँ के काम। 14वां दोहा। श्री गणपति जी का नाम लेने मात्र से मूल सहित विघ्न नष्ट हो जाते हैं, जिनका स्मरण किए बिना सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवों का कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। 14वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नमस्कार रूप मंगल। सोरठा। असुरन को संहारक लक्ष्मी पार्वती पति, तिन्हें प्रणाम हमार भजतन कुसंतत भजय। 15वां दोहा। असुरों का संहार करने वाले लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु एवं पार्वती के पति भोले शंकर को हमारा प्रणाम है। जो भक्त उनका भजन करते हैं वे विष्णु और शिव भी उनका भजन करते हैं। 15वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। स्ववांछित प्रार्थना रूप आशीर्वाद। दोहा। जा शक्ति की शक्ति लही, करे ईश यह साज, मेरी वाणी में बसहु ग्रंथ सिद्धि के काज। 16वां दोहा। जिस शक्ति से शक्ति प्राप्त करके ईश्वर सृष्टि निर्माण रूप कार्य को करते हैं, वही शक्तिमान ग्रंथ पूर्णता रूपी कार्य को सफल बनाने के लिए मेरी वाणी में निवास करें। 16वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। बंध हरण सुख करण श्री दादू दीन दयाल, पढ़े सुने जो ग्रंथ यह ताके हरहु जंजाल। 17वां दोहा। दीनों पर दया करने वाले श्री दादू जी महाराज बंधन का हरण करने वाले एवं सुख को देने वाले हैं। जो व्यक्ति इस विचार सागर नामक ग्रंथ को या इसका श्रवण करे, आप उसके संसार रूपी जंजाल को हर लीजिए, अर्थात उसे इस जंजाल में
न फंसना पड़े। 17वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। वेदांत शास्त्र कर्ता आचार्य को नमस्कार। कवित्व वेदवाद वृक्ष बन भेदवादी वायु आय, पकर हिलाए क्रिया कंटक पसार के। सरल सुशुद्ध शिष्य कंज पुनि तोर गैर, सूलन में फेरत फिरत फेर फार कह। 18वां दोहा। वेद वाद रूपी वृक्षों का सुंदर गहन वन है, उसमें भेदवादी प्रचंड वायु का झोंका आया, उसने उस वन को झकझोर दिया और क्रिया कर्म रूपी कांटे चारों तरफ बिखेर दिए। एक सरल और पवित्र हृदय का शिष्य आया, उसने कमल के कोमल पुष्पों को तोड़कर अलग सुरक्षित स्थान पर गिरा दिया। तीखी सूलों से चुन चुन कर उन्हें अलग करके सुरक्षित रख लिया। 18वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पेख सुपथिक भगवान जान अनुचित अंक में उठाए, ध्याये व्यास रूप धार के। सूत्र को बनाए जाल वन को विभाग किनी, करत प्रणाम ताहि निश्चल पुकार के। 19वां दोहा। मार्ग में एक पथिक जा रहा था, उसने देखा भगवान ने यह अच्छा नहीं किया। उन पुष्पों को उसने गोद में उठा लिया, परमात्मा का ध्यान किया। उसी समय परमात्मा व्यास रूप धारण करके प्रकट हो गए। वेदांत सूत्रों को बनाया, उनका कांटेदार और बिना कांटे के वृक्षों को अलग करने के लिए जाल लगा दिया, अर्थात द्वैत परक और अद्वैत परक वन को पृथक पृथक कर दिया। ऐसे भगवान व्यास को निश्चल दास स्वामी पुकार पुकार के प्रणाम करते हैं। 19वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। इन दोनों पद्यों के द्वारा वेदांत शास्त्र के निर्माता को नमस्कार किया गया है। वेदांत का अर्थ है जिसमें उपनिषद वाक्य प्रमाण हो। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत का अंतिम सार उपनिषद है। इनकी संख्या 108 है। इनमें परमात्मा का ज्ञान समाया हुआ है। इनके तात्पर्य का निर्णय करने वाले ब्रह्म सूत्र हैं। इनकी संख्या 555 है। इनके निर्माता भगवान व्यास हैं। अतः उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उन पर होने वाले भाष्य को वेदांत कहा जाता है। इसके कर्ता आचार्य श्री व्यास को श्री निश्चल दास जी ने प्रणाम किया है। आचार्य का लक्षण है आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि स्वमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते। जो शास्त्र के तात्पर्य को निकालकर शिष्यों को समझाता है और उनके आचरण की जानकारी कराता है, केवल जानकारी ही नहीं कराता, उन बातों को स्वयं अपने आचरण में भी लाता है, उसको आचार्य कहते हैं। जैसे वायु वन में प्रवेश करके वृक्षों को हिलाता है, उनके कांटों को इधर उधर चारों तरफ बिखेर देता है। सुंदर कमल के फूलों को उनके स्थान से गिराकर कांटों में रौंदता रहता है। उन रौंदे जाते हुए फूलों को देखकर किसी पथिक के मन में करुणा उत्पन्न हुई कि ये फूल इस स्थान के योग्य नहीं, ये किसी उत्तम स्थान पर होने चाहिए। उसने ऐसा विचार करके उन फूलों को उठा लिया और सोचा कि फिर भी वायु इन फूलों को कांटों में रौंदेगी, इनकी देह छिल जाएगी, उधड़ जाएगी और इनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे यह संकट इनके जीवन में फिर न आने पाए। यह विचार कर ब्रह्मसूत्र रूपी जाल से कटीले वृक्षों का विभाग कर दिया। उस जाल के कारण अब फूल कांटों में नहीं उलझ सकते, वे सदा के लिए सुरक्षित हो गए। भेदवादी आचार्य रूप वायु ने वेद रूप वन में अर्थवाद रूप कटीले वृक्षों के सकाम कर्म रूप कांटों में सरल कपट रहित सुशुद्ध राग द्वेष से रहित शिष्य रूप कमल के फूलों को उनके शम दम आदि रूप स्थान से भ्रष्ट करके सकाम कर्म रूप कांटों में फंसा दिया। पथिक रूप व्यापक विष्णु ने विचार किया कि यह सुंदर कमल रूप शुद्ध पुरुष इस स्थान के योग्य नहीं, किंतु मेरे स्वरूप को
प्राप्त होने के योग्य है। विष्णु ने व्यास रूप धारण करके उपदेश रूप गोदी में शिष्यों को स्थान दिया। जैसे मनुष्य की गोदी में रखे हुए फूल को वायु नहीं उड़ा सकती, वैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश में स्थित श्रद्धालु निष्ठावान मनुष्य को भेदवादी बहका नहीं सकता। अतः उपदेश ही गोद है। फिर व्यास भगवान ने विचार किया कि आगे भी ये भेदवादी लोग दूसरे मनुष्यों को सकाम कर्म रूपी कांटों पर घसीटेंगे। अतः ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे शिष्य उनके जाल में न फंसें। यह विचार करके सूत्र रूपी जाल से चारों तरफ बाढ़ करके वेदों के वाक्य रूपी वृक्षों का विभाग कर दिया। जैसे वन में दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक कांटों से युक्त, दूसरे बिना कांटों के। उनका जाल से विभाग कर देने पर फूलों का कटीले वृक्षों के स्थान में प्रवेश नहीं हो सकता। फूल कटीली झाड़ियों की ओर नहीं जा सकते। जैसे वेद में भी दो प्रकार के वाक्य हैं, एक तो कर्मों की स्तुति करके बहिर्मुख व्यक्तियों को कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, दूसरे कर्मों के फल को अनित्य बताकर उधर से मनुष्यों को निवृत्त करते हैं। उन वाक्यों का वेदव्यास ने विभाग करके सूत्रों के द्वारा यह ज्ञापित कराया कि सब वाक्यों का निवृत्ति में तात्पर्य है और प्रवृत्ति में किसी वाक्य का तात्पर्य नहीं। प्रवृत्ति बोधक वाक्यों को भी निवृत्ति में ही तात्पर्य है। स्वाभाविक और निषिद्ध प्रवृत्ति से हटाकर विहित प्रवृत्ति में लगाना और फिर उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद वहाँ से भी हटाकर मनुष्य को ज्ञाननिष्ठ बनाना ही मुख्य प्रयोजन है। अर्थवाद परक वाक्यों ने भी कर्म का फल गुण जीवा, यहाँ पर एक लिखा है गुण जीवा, न्याय से ज्ञापित किया है। गुण जीवा न्याय। कड़वी औषध खिलाने के लिए माता पहले बालक की जीभ में गुड़ लगाकर कह देती है कि बहुत मीठी यह दवा है। उसके सहारे बालक कड़वी दवा भी खा जाता है और स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार श्रुति माता निवृत्ति की कड़वी दवा खिलाने के लिए मीठे मीठे अर्थवाद परक वाक्यों द्वारा कर्मों की प्रवृत्ति करा देती है। अंतःकरण शुद्ध होते ही मुमुक्षु को निवृत्ति मार्ग पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस मार्ग पर चलकर यह नर स्वयं नारायण बन जाता है। उपादेय कर्मों की प्रशंसा और हेय कर्मों की निंदा करने वाले वाक्यों को अर्थवाद परक वाक्य कहते हैं। इन सबका फल में तात्पर्य नहीं, यही अर्थ व्यास जी ने सूत्रों से समझाया है। सूत्रों से अर्थ समझ लेने के बाद पुरुष की सकाम कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे तार या सूत का जाल फूलों को कांटों की ओर से रोक रखता है, वैसे ही व्यास भगवान के सूत्र भी मनुष्य को सकाम कर्मों से रोक रखते हैं। इसलिए उनकी जाल से उपमा दी गई है। दोहा। कोउक शिष्य उदारमति गुरु के शरण जाय, प्रश्न कियो कर जोर के पाद पद्म सिर नाय। 20वां दोहा। उदार बुद्धि वाला कोई एक शिष्य गुरु की शरण में गया और दोनों हाथ जोड़कर चरण कमलों में सिर नवाकर प्रश्न किया। 20वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शिष्य का प्रश्न, भो भगवन मैं कौन, यह संस्त्री का तय होई, हेतु मुक्ति को ज्ञान वा कर्म उपासन दोई। 21वां दोहा। अर्थात हे भगवान, मैं कौन हूँ, देह स्वरूप हूँ या देह से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मेरा शरीर है, ये दो प्रतीतियाँ होती हैं। अतः मुझे संशय हो गया है। यदि आप देह से भिन्न कहें तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ या अक्रिय हूँ, यदि अक्रिय कहें तो भी मैं सब शरीरों में एक हूँ या नाना हूँ। यह पहले प्रश्न भो भगवान मैं कौन का अभिप्राय है। इस संसार का कोई कर्ता है या स्वयं ही उत्पन्न होता है। यदि कर्ता माने तो कोई जीव करता है या ईश्वर। यदि ईश्वर कहें तो भी वह ईश्वर एक देश में रहता है या व्यापक है। यदि व्यापक कहें तो भी जैसे व्यापक आकाश से जीव भिन्न है,
वैसे ही उस ईश्वर से जीव भिन्न है अथवा अभिन्न है। मुक्ति का कारण ज्ञान है या कर्म है अथवा उपासना है या दोनों हैं। यदि दोनों माने तो ज्ञान और कर्म है या ज्ञान और उपासना है अथवा कर्म और उपासना है। 21वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। गुरु जी का उत्तर, सच्चिद आनंद रूप तू ब्रह्म अजन्म संग। शिष्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर। शिष्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर, तू सच्चिद आनंद स्वरूप है अर्थात देह से भिन्न है, क्योंकि देह असत रूप, जड़ रूप और दुख रूप है। तू कर्ता भोक्ता नहीं, क्योंकि जिसे दुख होता है वह दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। तुझ में दुख नहीं, अतः दुख की निवृत्ति के लिए तू क्रिया नहीं करता। तू आनंद रूप है, अतः सुख की प्राप्ति के लिए भी तू क्रिया नहीं करता। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। तू कर्ता नहीं, अतः भोक्ता भी नहीं। पुण्य पाप के जनक कर्म का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता स्थूल सूक्ष्म संगात है, तू नहीं। तू संगात का साक्षी है, इसलिए आत्मा एक है, नाना नहीं। यदि आत्मा कर्ता भोक्ता हो तो नाना हो, क्योंकि कोई सुखी है और कोई दुखी है। यदि कर्ता भोक्ता एक ही माने तो एक के सुखी और दुखी होने पर सबको सुख और दुख का अनुभव होना चाहिए, अतः भोक्ता नाना है। आत्मा भोक्ता नहीं, वह एक है। सांख्य का मत पूर्व पक्षी। सांख्य के मत में आत्मा को कर्ता भोक्ता न मानकर नाना पुरुष मानते हैं। सांख्य का यह मुख्य सिद्धांत है। सत्व रजस और तमोगुण की सम अवस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजस साम्यावस्था प्रकृति ही, इसे प्रधान भी कहते हैं। यह प्रकृति है, विकृति नहीं। विकृति नाम उस कार्य का है जिसमें विकार पैदा हो जाए, और प्रकृति नाम उपादान कारण का है। वह प्रधान महत तत्व का उपादान कारण है, अतः प्रकृति है और अनादि है, अतः विकृति नहीं। महत तत्व यानी बुद्धि, महत तत्व यानी बुद्धि। इसका भाई संसार और अहंकार की 5 बहनें, पांचों तन्मात्राएँ, ये 7 प्रकृति विकृति उभय रूप हैं। उत्तर उत्तर की प्रकृति है और पूर्व पूर्व की विकृति है। मूल प्रकृति इन सब की माँ है। तन्मात्राएँ भी भूतों की प्रकृति है और अहंकार की विकृति। इस प्रकार 7 प्रकृति विकृतियाँ हैं। 5 भूत, 10 इंद्रियाँ और 1 मन, ये 16 विकृति हैं, प्रकृति नहीं। पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति। हीरे के समान अपने प्रकाश से चमकता रहता है, क्योंकि किसी पदार्थ के कारण का नाम प्रकृति है और कार्य का नाम विकृति है। पुरुष न तो किसी का कार्य है और न ही कारण है, अतः न प्रकृति है न विकृति है, अतः पुरुष असंग है। सांख्य की मान्यता के अनुसार 25 तत्व हैं। तत्व का अर्थ सार या निचोड़ होता है। तस्य भावः तत्वम, इनमें 24 तत्व जड़ हैं और 25वां तत्व चेतन पुरुष है। सांख्य मत में ईश्वर को नहीं माना गया। स्वतंत्र प्रकृति जगत को उत्पन्न करती है, वही जगत का कारण है। पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति ही सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त होती है, पुरुष नहीं। प्रकृति पदार्थों को उत्पन्न करके विषय रूप से पुरुष के सामने प्रस्तुत करती है। पुरुष उन भोगों को भोगता है, बंधन में पड़ता है। बुद्धि द्वारा विवेक करने पर पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है, अकेला या केवल हो जाता है। केवल हो जाने का नाम कैवल्य है। यद्यपि पुरुष असंग है, उसके लिए भोग और मोक्ष सिद्ध नहीं होते, तो भी ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, राग, द्वेष आदि बुद्धि के परिणाम है। उस बुद्धि के साथ आत्मा का संपर्क होने से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और बुद्धि के रंग में रंग जाता है। उस बुद्धि के संपर्क से आत्मा अविवेकी हो गया, उसे अपने स्वरूप का विवेक नहीं रहा, इसलिए आत्मा में बंध और मोक्ष का आरोप कर लिया जाता है। वास्तव में उसके बंध मोक्ष नहीं होते। आत्मा में अविवेक से प्राप्त भोगों के कारण ही आत्मा को सांख्य मत में भोक्ता
कहा गया है। परमार्थ में आत्मा सुख दुख का भोगता नहीं, बुद्धि ही भोगता है। बुद्धि में चेतन की छाया पड़ती है तो बुद्धि हरकत में आ जाती है, अपने में होने वाले भोगों को पुरुष के सामने पेश करती है। वैसे बुद्धि आत्मा से भिन्न है, इस ज्ञान का नाम ही विवेक है। इस ज्ञान का न होना ही अविवेक है। इस प्रकार सांख्य मत में आत्मा असंग है, सुख दुख आदि बुद्धि के परिणाम है, अतः बुद्धि के धर्म है और आत्मा नाना है। सांख्य के ऊपर एक लिखा है, वो एक का अर्थ स्पष्ट करते हैं। एक, उपनिषदों पुराणों और गीता का सांख्य ईश्वर को मानता है। मध्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता। किंतु ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका में जिस सांख्य का वर्णन किया गया है उसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है। प्रकृति सहित 24 तत्व जड़ हैं और 25वां तत्व चेतन आत्मा है। मूल प्रकृतिर्विकृतिर महादाद्या, प्रकृति विकृति विकृतयः सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः। सांख्य कारिका 3। कोई व्यक्ति शांत चित्त होकर इनका गणित या संख्या कर ले तो कैवल्य हो जाता है, अतः पृथक ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। वैसे सांख्य मतानुयायी अभ्युपगमवाद से अंदर ही अंदर ईश्वर को मानते हैं, खुले रूप से उसका विरोध नहीं करते। सांख्य मत का खंडन। यह बात अत्यंत विरुद्ध है। यदि सुख दुख आत्मा के धर्म हो तो सुख दुख का प्रतिशीर भेद होने से आत्मा का भेद हो सकता है, पर ये सुख दुख तो आत्मा के धर्म हैं ही नहीं, किंतु बुद्धि के धर्म हैं। अतः सुख दुख के भेद से बुद्धि का भेद सिद्ध होता है, आत्मा का भेद यहाँ तारा बना हुआ है, आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। आत्मा को भिन्न भिन्न मानने वाले सांख्यों से यह प्रश्न किया जा सकता है कि भेद किस प्रकार के आत्मा में रहता है, भेद रहित आत्मा में या कि भेद सहित आत्मा में। भेद रहित आत्मा में भेद कहना नितांत विरुद्ध है, क्योंकि जो सर्वथा भेद रहित है उसमें कोई भेद कैसे रह सकता है। यदि भेद रहित आत्मा में भेद रखें तो जिस द्वितीय भेद के सहित आत्मा में प्रथम भेद रखा जाता है वह द्वितीय भेद प्रथम भेद से भिन्न है या अभिन्न है। यदि अभिन्न है तो उसी भेद से युक्त आत्मा में वही भेद रहने से आत्माश्रय दोष होगा। यदि दोनों भेद भिन्न कहें तो अद्वितीय भेद भेद रहित आत्मा में तो रहेगा ही नहीं, भेद रहित सहित आत्मा में ही रहेगा। अब यह एक तृतीय भेद आत्मा का विशेषण बना। जिस विशेषण से युक्त आत्मा में द्वितीय भेद रखा जाता है यह तृतीय भेद द्वितीय भेद का स्वरूप है अथवा प्रथम भेद का, अथवा दोनों से भिन्न है। यदि द्वितीय भेद स्वरूप है और आत्माश्रय प्रथम भेद का यदि स्वरूप है तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि तृतीय भेद स्वरूप प्रथम भेद युक्त आत्मा में द्वितीय भेद और द्वितीय भेद से युक्त आत्मा में प्रथम भेद रहा, अतः प्रथम को द्वितीय की और द्वितीय को प्रथम की अपेक्षा है। यदि तृतीय भेद को प्रथम तथा द्वितीय दोनों भेदों से भिन्न कहें तब वह किसी चतुर्थ भेद से युक्त आत्मा में ही रहेगा। यह चतुर्थ भेद तृतीय या द्वितीय या प्रथम भेद से भिन्न है या अभिन्न है। यदि तृतीय भेद से अभिन्न है तो आत्माश्रय, द्वितीय भेद से भिन्न है तो अन्योन्याश्रय और प्रथम भेद से भिन्न होने पर चक्रिका दोष होगा, क्योंकि चतुर्थ भेद स्वरूप प्रथम भेद से युक्त आत्मा में तृतीय भेद से युक्त आत्मा में द्वितीय और द्वितीय भेद से युक्त आत्मा में प्रथम भेद होगा। इस प्रकार प्रथम द्वितीय और तृतीय भेद को परस्पर अपेक्षा है। चतुर्थ भेद यदि पूर्व के तीनों भेदों से भिन्न है तो पंच भेद से युक्त आत्मा में रहेगा। इस प्रकार अनवस्था होगी। अतः सांख्य का सिद्धांत आत्मा में भेद है यह सर्वथा अयुक्त है। आत्मा का भेद
सिद्ध नहीं होता। जैसे यह भी इसका पढ़ा मैंने, आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। जैसे एक ही व्यापक आकाश में नाना उपाधियों के धर्म उपाधि और आकाश के अविवेक से प्रतीत होते हैं, वैसे ही एक ही आत्मा में बुद्धि के नाना धर्म अविवेक से प्रतीत होते हैं। यह बात सांख्य मतानुयायी को स्वीकार करनी चाहिए। आत्मा को असंग मानकर फिर नाना मानना व्यर्थ है। कोई आत्मा मुक्त है और दूसरों को बंधन है। बंध मोक्ष के इस भेद से भी आत्मा का भेद माना नहीं जा सकता, क्योंकि यदि बंध मोक्ष आत्मा में माने तभी बंध मोक्ष के भेद से आत्मा का भेद सिद्ध हो। वह बंध मोक्ष सांख्य वालों ने असंग आत्मा में माना ही नहीं, किंतु बुद्धि के अविवेक से बंध माना है और बुद्धि के विवेक से बंध का मोक्ष स्वीकार किया है। जो वस्तु अविवेक से उत्पन्न होती है और विवेक से मिट जाती है, यह वस्तु रज्जु सर्प के समान मिथ्या होती है। आत्मा में भी बुद्धि के अविवेक से बंध है। आत्मा में भी बुद्धि के अविवेक से बंध है और विवेक से वह मिट जाता है, अतः बंध मिथ्या है। जैसे बंध मिथ्या है, ऐसे आत्मा का मोक्ष भी मिथ्या है। जिसमें बंध सत्य होता है उसका मोक्ष भी सत्य होता है। आत्मा में बंध मिथ्या है, अतः मोक्ष भी मिथ्या है। मिथ्या बंध मोक्ष आकाश के समान एक आत्मा में भी बन सकते हैं। उनके भेद से आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता, इसलिए सांख्य मत में आत्मा का भेद मानना असंगत है। न्याय मत प्रतिपादन। वैसे ही न्याय मत में भी जो आत्मा को भिन्न भिन्न माना गया है वह असंगत है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत इस प्रकार का है। सुख दुख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ज्ञान के संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 14 गुण जीव रूप आत्मा में हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये 8 गुण ईश्वर में हैं। जीव और ईश्वर में अंतर इतना है कि ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न नित्य हैं, जीव के तीनों अनित्य हैं। ईश्वर व्यापक और नित्य है, जीव नाना है। संपूर्ण जीव व्यापक हैं और नित्य हैं। जीव का ज्ञान नित्य है, अतः जब जीव में ज्ञान गुण होता है तब तो वह चेतन कहलाता है, और जब ज्ञान गुण का नाश हो जाता है तब जड़ रूप बन जाता है। ईश्वर और जीव के समान आकाश, काल, दिशा एवं मन नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु भी नित्य हैं। सूर्य के प्रकाश से झरोखे में जो सूक्ष्म रजकण प्रतीत होते हैं, उनके छठे भाग का नाम परमाणु है। वह परमाणु आत्मा के समान नित्य है। और भी जाति आदि कितने एक पदार्थ न्याय मत में नित्य माने गए हैं। न्याय, वैशेषिक आदि चिंतन भौतिक पदार्थों का विचार करते करते अध्यात्म आत्मा को परखता है, अतः इन्हें भौतिक मूलक अध्यात्म चिंतन कहा जाता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, देह में ऐसी आत्मभ्रांति होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और उनसे धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होती है। धर्म अधर्म से शरीर का संबंध होने से सुख दुख होते हैं। इस प्रकार आत्मा के लिए संसार में आने का कारण भ्रांति ज्ञान होता है। वह भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान से दूर होता है। देह आदि समस्त पदार्थों से आत्मा भिन्न है, इस निश्चय का नाम तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, यह भ्रांति दूर होती है। भ्रांति के नाश से राग द्वेष का अभाव हो जाता है। राग द्वेष के अभाव से धर्म अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति के अभाव से शरीर संबंध रूप जन्म का अभाव हो जाता है और प्रारब्ध का भोग से नाश हो जाता है। शरीर संबंध के अभाव से 21 दुखों का नाश हो जाता है। इन दुखों का नाश होना ही न्याय मत में मोक्ष है। यहाँ तारा बना हुआ है। न्याय का यह सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरापाय तदनंतरापायाद दपवर्ग। न्याय दर्शन सूक्त 1
1/1/2। आत्मा के संयोग का निषेध ये लोग भी नहीं करते। दूसरा है ये 2। 1 तारीख मैंने पढ़ लिया। न्याय का यह सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद वर्ग। न्याय दर्शन सूक्त 1/1/2। 5 भूत तथा श्रोत्र त्वक नेत्र रसना घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण तथा मन, ये 21 प्रकार की सामग्री है। इससे शरीर तैयार हो जाता है। कर्मों के सलोचन से यह शरीर आत्मा से चिपक जाता है, सुखी दुखी होता रहता है। स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं ही संसार रूपी चरखी पर चढ़कर 84 लाख योनियों के चक्कर काटता है और प्रयत्न करे तो स्वयं ही मुक्त भी हो जाता है। शरीरादि का जन्म लेना ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, क्योंकि बार बार मरना पड़ता है। इसलिए जाग जाना चाहिए। चाहे इस लोक के सुख हो या परलोक के, ये चाहने योग्य नहीं है, क्योंकि पुण्यों के क्षीण होने पर स्वर्ग आदि का सुख भी नष्ट हो जाता है। अतः वह भी दुख का हेतु होने से दुख रूप ही है। यद्यपि नैयायिक लोग श्रोत्र और मन को नित्य मानते हैं, उनका नाश नहीं हो सकता, तो भी जिस रूप से श्रोत्र और मन दुख के कारण हैं, उस रूप का नाश हो जाता है। पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न कर देने से ही ये दुख के कारण है। मोक्ष काल में वह ज्ञान श्रोत्र और मन से होता नहीं, क्योंकि कर्ण गोलक में विद्यमान आकाश को श्रोत्र कहते हैं। आकाश श्रोत्र इंद्रिय होने पर भी गोलक के अभाव से ज्ञान का कारण नहीं बनता, अर्थात ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का जनक जो श्रोत्र इंद्रिय का स्वरूप वही दुख है, उसी का नाश होता है। आप नैयायिक का कहना है कि आत्मा के साथ मन का संयोग होने से ज्ञान होता है। हम पूछते हैं, वह मन का संयोग न्याय मत में क एक ही क्रिया से होता है या ख दोनों की क्रिया से? जैसे क बाज और वृक्ष का संयोग एक बाज की क्रिया से होता है, ख 2 मेषों नर यानी नर भेड़ों का या मेढ़ों का संयोग लड़ते समय संयोग दोनों की क्रिया से होता है, दौड़कर एक दूसरे को जोर से टक्कर मारते हैं। वैसे विभु आत्मा में तो कभी क्रिया हो नहीं सकती, और मोक्ष काल में मन में भी क्रिया नहीं होती। मोक्ष काल में संयोगवान मन का ही अभाव हो जाता है। कोई एक देशी नैयायिक त्वचा के साथ मन के संयोग को ज्ञान का कारण मानते हैं, आत्मा के संयोग को नहीं। यहाँ 2 तारे बने हुए हैं, अब उसका पढ़ते हैं। फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन। कोई एक देशी नैयायिक त्वचा के साथ मन के संयोग को ज्ञान का कारण मानते हैं, आत्मा के संयोग को नहीं। यहाँ 2 तारे बने हुए हैं, उसका अर्थ है आत्मा के संयोग का निषेध ये लोग भी नहीं करते, क्योंकि ज्ञान का समवायी कारण तो आत्मा ही है, और आत्मवृत्ति आत्मन संयोग असमवायी कारण है। आत्मन संयोग का निषेध कर देने से बिना असमवायी कारण के कार्य ही नहीं होगा। सुषुप्ति की उत्पत्ति के लिए त्वचा मन संयोग अथवा चर्म मन संयोग को भी कारण प्राचीन नैयायिकों ने माना है। उनके मत का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। त्वड मन संयोगो ज्ञान कारणम अन्ये तु सुषुप्त्यनुरोधेन चर्म मन संयोगस्य ज्ञान हेतुत्वं कल्पन्ते। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि आत्म मन सन्निकर्ष की कारणता का निषेध कर दिया गया। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यय देश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम। न्याय सूत्र 1/1/4 में भी पूर्व पक्षी ने संदेह व्यक्त कर दिया।
न तहिन्दानीमिदं भवति आत्मा मनसा युज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियमर्थेनेति। अर्थात सूत्र में केवल इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को हेतु माना गया है। इसी से आत्म मन सन्निकर्षादि निषिद्ध हो जाते हैं। फिर तो न्याय संप्रदाय प्रसिद्ध ज्ञान प्रणाली का ही भंग हो जाएगा कि आत्मा मन से, मन इंद्रिय से और इंद्रिय पदार्थ से जब जुड़ता है तब ज्ञान होता है। उक्त संदेह का निराकरण करते हुए न्याय भाष्यकार ने कहा है, नेदम कारणावधारणम एतावत् प्रत्यक्षे कारणमिति किंतु विशिष्ट कारणम कारणवचनम यत्तु प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्टं कारणं तदुच्यते यत्तु सामान्यमनुमानादि ज्ञानस्य नैतन्निवर्तते इति। अर्थात सूत्र में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कह देने से कारणों की यत्ता का अवधारण नहीं समझा जा सकता कि प्रत्यक्ष ज्ञान में केवल एक ही सन्निकर्ष कारण है और नहीं, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान के असाधारण कारण का उल्लेख किया है। आत्म मन सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष का ही कारण नहीं अपितु सभी ज्ञानों का है, अतः उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार यहाँ त्वचा और मन का संयोग ज्ञान सामान्य में कारण कह देने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष का खंडन नहीं समझा जा सकता, किंतु एक ऐसे असाधारण कारण की खोज की गई जिससे सुषुप्ति की उत्पत्ति की जा सके। सुषुप्ति में पुरीतत नामक नाड़ी में मन प्रविष्ट हो जाता है। त्वचा के साथ मन का संयोग नहीं रहता, अतः सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। इनके मत में त्वचा के साथ संयोग वाला मन ही ज्ञान द्वारा दुख का कारण होने से दुख रूप है, केवल मन नहीं। मोक्ष में त्वचा के नष्ट हो जाने से उसके साथ संयोग नहीं रहता, अतः ज्ञान नहीं होता। मोक्ष काल में मन तो है, पर दुख का कारण जो ज्ञान का जनक त्वचा के साथ संयोग वाला मन, उसका संयोग के नाश से नाश होता है। इस प्रकार मोक्ष के समय परमात्मा से अलग ही दुख रहित होकर व्यापक आत्मा जड़ रूप होकर रहता है। क्योंकि ज्ञान गुण से आत्मा का प्रकाश होता है। जीव का सब ज्ञान इंद्रिय जन्य ही है, नित्य नहीं। उस इंद्रिय जन्य ज्ञान का मोक्ष काल में नाश होता है, इसलिए प्रकाश रहित जड़ रूप होकर एक। नैयायिकों एक का स्पष्ट कर रहे हैं। नैयायिकों की दृष्टि से आत्मा को जड़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्याय भाष्यकार ने आत्मा के विषय में लिखा है, एकश्चाचम चेतनो देहेन्द्रिय संघात व्यतिरिक्त, अर्थात देह इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है, वह एक और चेतन है। हाँ, वेदांत सिद्धांत में ज्ञान स्वरूपता ही चैतन्य है। न्यायिक आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं मानते, अतः वेदांत की दृष्टि से अवश्य उनका आत्मा चेतन न होकर जड़ कहा जाएगा। आत्मा मोक्ष काल में रहता है, यह न्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में पहले वचन के अनुसार सुख दुख एवं बंध मोक्ष आत्मा का होता है, अतः आत्मा नाना है और सभी व्यापक हैं। सभी व्यापक हैं, उसका स्पष्ट कर रहे। काल खात्म दिशा सर्वगतत्वं परमं महत
कारिकावली 26। सर्वगतत्वम यानी सर्वभूत संयोगित्वम, मूर्तत्वम, अल्प परिमाणत्वम। सजातीय विजातीय और स्वगत भेद का अभाव ही व्यापक का लक्षण नहीं, क्योंकि न्याय मत में यद्यपि आत्मा निरवयव है, अतः स्वगत भेद का उसमें अभाव भी है, तो भी सजातीय और विजातीय के भेद का अभाव नहीं, किंतु सजातीय जो दूसरा आत्मा उसका भेद आत्मा में है, विजातीय घट आदि का भेद भी आत्मा में है। अतः सजातीय विजातीय और स्वगत भेद का अभाव व्यापक का लक्षण नहीं, किंतु सब छोटे मोटे पदार्थों से संयोग होना ही व्यापक का लक्षण है। इस सिद्धांत में पहले वचन के अनुसार सुख दुख एवं बंध मोक्ष आत्मा का होता है, अतः आत्मा नाना है और सभी व्यापक हैं। यहाँ 2 लिखा था, उसका पढ़ा। सभी छोटे पदार्थों से उसका संयोग होता है। न्याय मत में व्यापक का लक्षण है सब पदार्थों के साथ संयोग होना। न्याय मत में व्यापक का लक्षण है सजातीय विजातीय और स्वगत भेद का अभाव व्यापक का लक्षण नहीं, क्योंकि न्याय मत में यद्यपि आत्मा निरवयव है, अतः स्वगत भेद का उसमें अभाव भी है, तो भी सजातीय और विजातीय के भेद का अभाव नहीं, किंतु सजातीय जो दूसरा आत्मा उसका भेद आत्मा में है, विजातीय घट आदि का भेद भी आत्मा में है। अतः सजातीय विजातीय और स्वगत भेद का अभाव व्यापक का लक्षण नहीं, किंतु सब छोटे मोटे पदार्थों से संयोग होना ही व्यापक का लक्षण है। न्याय मत में आत्मा के समान आकाश काल दिशा भी व्यापक हैं, परमाणु सूक्ष्म और निरवयव हैं, उनका सब पदार्थों के साथ संयोग बन नहीं सकता, क्योंकि यदि परमाणु सावयव हो तब तो किसी देश में आत्मा का संयोग और किसी देश में दूसरे व्यापक पदार्थों का संयोग हो सके। परमाणु सावयव है नहीं, किंतु निरवयव हैं और अति सूक्ष्म हैं, उनके साथ एक ही देश में सब व्यापक पदार्थों का संयोग होना वह बन नहीं सकता, क्योंकि एक संयोग से स्थान रुक जाने पर वहीं दूसरे पदार्थ का संयोग बन नहीं सकता। इसलिए अनेक पदार्थ व्यापक सिद्ध नहीं हो सकते, कोई एक ही पदार्थ व्यापक बन सकता है। सावयव वस्तुओं का संयोग ही अन्य सावयव वस्तु के संयोग का विरोधी होता है। जैसे जिस पृथ्वी देश में हाथ का संयोग हो वहाँ पैर का संयोग नहीं हो सकता, निरवयव वस्तु का संयोग स्थान नहीं रोकता, अतः दूसरे के संयोग का विरोधी नहीं। यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे घट के जिस देश में आकाश का संयोग है उस देश में काल और दिशा का भी संयोग है। यदि किसी घट का देश आकाश काल और दिशा के बाहर हो तो उस देश में आकाश काल दिशा का संयोग भी न हो, उनसे बाहर तो कोई देश है नहीं, किंतु सब पदार्थों के सब देशों में आकाश काल दिशा का संयोग है। इस प्रकार परमाणु में भी एक ही देश में अनेक निरवयव विभुओं का संयोग हो सकता है, अतः कोई दोष नहीं। इसलिए आत्मा नाना है और सभी व्यापक हैं। सिद्धांती सबका सब पदार्थों के साथ संयोग है, यह न्याय का सिद्धांत ठीक नहीं, क्योंकि यदि व्यापक आत्मा अनेक स्वीकार करें तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं का संबंध स्वीकार करना होगा। इसलिए कौन शरीर किसका है यह निश्चय नहीं होगा, किंतु एक एक आत्मा के सभी शरीर होने चाहिए। पूर्व पक्षी जिस आत्मा के कर्मों से जो शरीर मिलता है वही शरीर उस आत्मा का है। सिद्धांत यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कर्म जिस शरीर से होते हैं उन कर्मों के करने वाले पूर्व शरीर से भी सब आत्माओं का संबंध है, अतः कर्म भी सभी आत्माओं के होंगे, किसी एक के नहीं। पूर्व पक्षी जिस आत्मा का मन सहित शरीर है उस आत्मा का वही शरीर कहलाएगा। सिद्धांत यह भी ठीक नहीं, क्योंकि शरीर के समान मन के साथ भी सब आत्माओं का संबंध है, उनमें यह निश्चय
नहीं हो सकेगा कि कौन सा मन किस आत्मा का है, किंतु सभी आत्माओं के सभी मन होने चाहिए। वैसे इंद्रियां भी सभी आत्माओं की सभी होंगी। बाहर के पदार्थों से यह मेरा है और यह दूसरे का है, यह व्यवहार भी शरीर के कारण ही हैं। ये शरीर सब आत्माओं के हैं, अतः बाहर के सब पदार्थ भी सभी आत्माओं के होने चाहिए। इसके आगे कल पढ़ेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।